देखिए अब हम आपके लिए नया टॉपिक लेके आ रहे हैं रुद्रोस प्रक्रम में कार्य। ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करना। देखिए रुद्रोस प्रक्रम में कार्य क्या है। रुद्रोस प्रक्रम क्या है? ऐसा प्रक्रम जिसमें न तो निकाय को ऊष्मा दे सकते हैं और न ही निकाय से ऊष्मा ले सकते हैं। ऐसे प्रक्रम को क्या कहते हैं? रुद्रोस प्रक्रम। तो रुद्रोस प्रक्रम में जो कार्य है, ऊष्मा गतिकी में कार्य होता है ऊष्मा गतिकी में कार्य हम जानते हैं। कार्य बराबर क्या होता है? W बराबर से हमारे पास होता है समाकलन P डॉट dV। ठीक है, ये कार्य को परिभाषित करता है। ठीक है ना, ये ऊष्मा गतिकी में कार्य को हमने ऐसे परिभाषित किया है। अब देखिए हमारे पास रुद्रोस अवस्था समीकरण, रुद्रोस अवस्था, रुद्रोस प्रक्रम में लिख दूं, प्रक्रम में अवस्था समीकरण। अवस्था समीकरण हमारे पास क्या है? देखिए P और V की पावर गामा बराबर से हमारे पास होता है, क्या होता है? एक कांस्टेंट राशि K। ठीक है, या P बराबर से हम लिख सकते हैं P बराबर से K अपॉन V की पावर गामा। ठीक है, ये मान हम, ये समीकरण नंबर फर्स्ट। समीकरण एक में मान रखने पर, समीकरण एक में मान रखने पर हमारे पास क्या आता है? W बराबर से समाकलन P की जगह हम क्या रखेंगे? K अपॉन V की पावर गामा और dV। ठीक है, या हम इसको कैसे लिख सकते हैं वो देखिए आगे। W मानी कार्य बराबर से हम लिख सकते हैं समाकलन K और V की पावर माइनस गामा और dV। ठीक है, K एक कांस्टेंट राशि है, इसका क्योंकि ये तो मल्टीप्लाई में आ जाएगी तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं W बराबर से K बाहर ले लिया हमने, समाकलन V की पावर माइनस गामा और dV। इसका समाकलन करते हैं तो हमारे पास समाकलन क्या करेंगे? इसका जनरल फॉर्मूला है हमारे पास समाकलन x की पावर n dx। इसका समाकलन होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ठीक है, ये हमारे पास समाकलन होता है। इसी प्रकार इसका समाकलन करेंगे तो, और देखिए अगर इसमें लिमिट नहीं है तो कांस्टेंट राशि आती है, इसमें लिमिट लगा देते हैं कि v क्या है? यहाँ पर आयतन। v क्या है? आयतन। तो आयतन में परिवर्तन, मान लीजिए हमने v1 से और v2 तक परिवर्तन हो रहा है आयतन में। ठीक है, आयतन में परिवर्तन हो रहा है तो उस कंडीशन में हमने ये लिमिट लगाई है। ठीक है, तो हमारे पास देखिए W बराबर से हमारे पास रहेगा K। इसका समाकलन करते हैं तो हमारे पास समाकलन क्या रहेगा? V की पावर माइनस गामा प्लस 1, माइनस गामा प्लस 1। लिमिट लगाई V1 से लेकर V2 तक। ठीक है, या हम W बराबर से लिख सकते हैं K, और देखिए ये हमारे पास बाहर आ जाएगा 1 माइनस गामा। ठीक है, इसको हम लिखेंगे V की अपर लिमिट लगाई V2। ठीक है, V2 की पावर क्या है? माइनस गामा और प्लस 1, और माइनस V1 माइनस गामा और प्लस 1, ऐसे लिख सकते हैं। कोई दिक्कत है इसमें? ठीक है ना, हमने इसको K से भी मल्टीप्लाई कर देते हैं तो W बराबर से हमने इसको K से मल्टीप्लाई 1 अपॉन 1 माइनस गामा, तो हमारे पास क्या रहा? K V2 की पावर माइनस गामा प्लस 1 और माइनस K V1 की पावर माइनस गामा और प्लस 1। कोई दिक्कत है इसमें? आगे देखो हमारे पास क्या है कि हम जानते हैं कि P और V की पावर गामा बराबर क्या होता है? K। ठीक है ना, चूंकि हमारे पास क्या होता है कि P और V की पावर गामा बराबर क्या होता है? K। तो K का मान हम ये रख देते हैं उस कंडीशन में। अब इसका देखो जनरली हम क्या करते हैं, एक के लिए जैसे P1 और V1 बराबर होगा हमारे पास
P2 V2 की पावर गामा बराबर से क्या रहेगा K, मानी K की जगह P1 V1 की पावर गामा, K की जगह हम P2 V2 की पावर गामा ये मान रखते हैं। तो उस कंडीशन में हमारे पास देखिए क्या रहता है, तो आगे देखिए मान रखने पर मान रखते हैं तो हमारे पास कार्य है W बराबर हमारे पास रहेगा 1/1 माइनस गामा बराबर से K की जगह हमने रख दिया क्योंकि P2 और V2 की पावर गामा, ठीक है, हम रखेंगे P2 V2 की पावर गामा, ठीक है, और हमारे पास क्या है V2 की पावर माइनस गामा प्लस 1, V2 की पावर माइनस गामा और प्लस 1, ठीक है, उसके आगे माइनस K की जगह हमने क्या रख दिया P1 V1 की पावर गामा, P1 V1 की पावर गामा, ठीक है, और V1 की पावर क्या है हमारे पास, V1 की पावर माइनस गामा और प्लस 1, ठीक है, ऐसे रखा है। अब देखिए हमारे पास W बराबर से हमारे पास 1/1 माइनस गामा, ठीक है, या हम इसको देखिए P2 और ये क्या है V2 की पावर गामा और V2 की पावर माइनस गामा, ठीक है ना, इसको ऐसे ही तो लिखते हैं माइनस गामा प्लस 1 है तो 1 को अलग लिख सकते हैं। तो हमारे पास क्या बचा है P2 और V2 की पावर 1 ही बचा है ना, क्योंकि ये तो कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद में माइनस इसमें भी देखो P1 और V1 की पावर गामा V1 की पावर माइनस गामा, ठीक है, ये तो कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा V1 की पावर 1, ठीक है, ये हमारे पास बचा है। अब देखिए आदर्श गैस इक्वेशन से, ठीक है ना, आदर्श लिख देता हूं, आदर्श गैस समीकरण से, हम कह सकते हैं P1 V1 बराबर से 1 मोल के लिए R और T1, ठीक है, और हमारे इसी प्रकार लिख सकते हैं P2 V2 बराबर क्या लिख सकते हैं R और T2, ठीक है, ये मान रख सकते हैं P1 V1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं R T1, P2 V2 की जगह क्या लिख सकते हैं R और T2, ये मान हम समीकरण नंबर 2 दे देते हैं। समीकरण 2 में मान रखते हैं, समीकरण 2 में मान रखने पर समीकरण 2 में मान रखते हैं तो W बराबर से हमारे पास आता है 1/1 माइनस गामा, और देखिए यहाँ पर P2 V2 की जगह हम क्या रखेंगे R T2, तो R और T2 माइनस P1 V1 की जगह रखेंगे R T1, तो R और T1, या W बराबर से हम लिख सकते हैं 1/1 माइनस गामा, R हमने कॉमन ले लिया तो ये R हमने कॉमन ले लिया बाहर, ठीक है, तो हमारे पास बचा है T2 माइनस T1। ये हमारे पास रुद्रोष प्रक्रम में किया गया कार्य को व्यक्त करता है। समीकरण नंबर 3, समीकरण 3 रुद्रोष प्रक्रम में किए गए कार्य को व्यक्त करता है, ठीक है, और देखिए